जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। आज हो चुका है 15 नवंबर और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का पेपर कैसा रहा और कैसा रहा आज का लेवल, आपकी जानकारी के लिए बता दें। आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 15 से 16 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं। और दोस्तों, पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉलिटी से दोस्तों आज कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं 20 से 25 क्वेश्चन आपके दो टॉपिक से आपसे पूछे गए हैं। और करंट अफेयर, दोस्तों करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर के इस बार आपसे पूछे गए हैं आज की शिफ्टों में, यानी कि एक शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में या तीसरी शिफ्ट में। इसको आप ध्यान में रखिए। दोस्तों, आपकी शिफ्टों में जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों पर आधारित आज मैं आपके लिए ऐसी क्लास लेकर आया हूं। अगर आपका भविष्य में एग्जाम है तो इस क्लास को देख कर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 नंबर एक क्लास से मिलने वाले हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। सारे फैक्ट आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य को लेकर। हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 सवाल आपके आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर केवल वही सवाल लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड। झारखंड से दोस्तों आपको कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो याद रखने हैं। नंबर 1 सरहुल, मोस्ट रिपीटेड सवाल। जट जाटन, ये भी कहाँ का, ये भी झारखंड का है। विदेशिया, ये कहाँ का, ये भी झारखंड का है। सोराई, ये कहाँ का, ये भी झारखंड का है। डांगा और छऊ, ये सबके सब नोट करके रखिएगा। इनमें से कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अगला राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य। यहाँ से कुचिपुड़ी, दोस्तों कुचिपुड़ी से दोस्तों डेली सवाल आपसे पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी की दोस्तों फेमस नृत्यांगना कौन है। अगला सवाल कुंभी, ये कहाँ का, ये भी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। घंट मर्दाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। एक ना एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। छड़ी नृत्य, ये भी कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से दोस्तों आपको कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो याद रखने हैं। दोस्तों हरेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। डांगला, ये भी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी लोक नृत्य, ये कहाँ का, ये भी छत्तीसगढ़ का है। और दोस्तों इसकी जो फेमस कलाकार है उनका नाम क्या है, तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, तीजन बाई। कौन है, तीजन बाई इसकी फेमस कलाकार है पंडवानी की, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दीवारी, ये कहाँ का, ये भी छत्तीसगढ़ का है। करवा कहाँ का, ये भी छत्तीसगढ़ का है। झूमर कहाँ का, ये भी छत्तीसगढ़ का है। सारे फैक्ट नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे। हिमाचल प्रदेश, यहाँ से आपसे क्या क्या पूछा जाता है। डांगी, मोस्ट रिपीटेड सवाल। छपेली, डंडा नाच, ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि डंडा नाच कहाँ का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का। चंबा, ये कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। थाली कहाँ का, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। धमान कहाँ का है, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे सवाल मैंने लूसेंट से उठाए हैं। जो दोस्तों आप टॉपर से पूछेंगे कि हमको क्या पढ़कर जाना चाहिए, तो दोस्तों आपको लूसेंट रिफर करेगा। तो याद रखिएगा, लूसेंट के सारे सवाल उठाए गए हैं, इनको आप नोट करते चलिएगा। अब बात करते हैं गुजरात को लेकर। गुजरात में दोस्तों आपको याद रखना है गरबा। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। डांडिया, मोस्ट रिपीटेड सवाल। और ये भवाई, पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, भवाई और ये लास्या, ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों कहाँ के हैं, गुजरात के। और पनिहारी, ये कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा दोस्तों अगले राज्य है असम। असम से दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है। नागा नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नागा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, असम से है। बगरुम्बा, ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये भी असम का है। झुमुरा, ये कहाँ का, ये भी असम का है। नट पूजा, ये भी असम का है। महारास, ये भी असम का है। जैसे ही महारास दोस्तों नाम आता है, आप तुरंत उत्तर प्रदेश आंसर लगा देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। याद रखिएगा, नागा नृत्य, बगरुम्बा, झुमुरा, नट पूजा, महारास और बिछुआ और बिहू और कली गोपाल और एक दोस्तों खेल गोपाल। कौन सा, खेल गोपाल, ये सबके सब कहाँ से संबंध रखते हैं, असम से। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और असम का बहुत ही फेमस एक दोस्तों शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, आपने सुना होगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है, असम का। और इसके दोस्तों फेमस कलाकार कौन है, श्रीमद शंकर देव। कौन है, श्रीमद
शंकर देव। जितने सवाल दोस्तों निकल सकते हैं सारे सवाल मैं आपको नोट करा देता हूं, इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश। अब तक दोस्तों उत्तर प्रदेश से आपसे पूछा जा चुका है कजरी, और दोस्तों ये नौटंकी, ये पूछे जा चुके हैं आपसे सवाल। कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा ये चांचरी, कौन सा दोस्तों? ये चांचरी, ये भी उत्तर प्रदेश का है। रासलीला ये भी उत्तर प्रदेश की है। जैता और जद्दा ये दोनों कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश। इसको भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों हमारे अगले राज्य है नागालैंड। नागालैंड से दोस्तों कौन कौन से लोग नृत्य जो पूछे जाते हैं? चोंग। चोंग कहाँ का है? नागालैंड का है, याद रखिएगा। खैबा ये कहाँ का? ये भी नागालैंड का है। लीम ये कहाँ का है? ये भी नागालैंड का है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं नागालैंड, इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगला सवाल कर्नाटक। कर्नाटक से पूछा जाता है आपसे यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। करगा कहाँ का? ये भी कर्नाटक है। लांबी कहाँ का? ये भी कर्नाटक का है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है महाराष्ट्र। दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है? लावणी, तमाशा, और दोस्तों कौन सा? ललिता, नकटा और मौनी, ये सब कहाँ के हैं? ये सब महाराष्ट्र के हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है काला घोड़ा कला महोत्सव। ये कहाँ पर आयोजित करते हैं? महाराष्ट्र में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान से आपसे दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है वो भी आप सुनते चलिएगा। दोस्तों राजस्थान से आपसे पूछा जाता है झूमर। कई बार परीक्षा में पूछा गया झूमर। और दोस्तों ये पनिहारी, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। आप कहेंगे पनिहारी अभी एक गुजरात में भी आया था, याद रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना होता है। अगर आपके ऑप्शन में राजस्थान दिया है तो राजस्थान सही होगा, गुजरात दिया है तो गुजरात सही होगा। गणगौर ये कहाँ का है? राजस्थान का। मोस्ट रिपीटेड सवाल है, कई बार आया हुआ है। अब दोस्तों ये घूमर कहाँ का है? घूमर ये कहाँ का? ये दोस्तों जल्दी से बताएं। झूमर तो राजस्थान का है, लेकिन घूमर कहाँ का? ये दोस्तों घूमर आपका हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का है। इसको आप अपने आप से एक बार जरूर से जरूर रीचेक कर लेंगे। दोस्तों कालबेलिया ये भी राजस्थान का कई बार आया है। झोरिया मोस्ट रिपीटेड सवाल। ये झोरिया दोस्तों कहाँ का है? झोरिया ये भील जनजाति के द्वारा भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भील जनजाति के द्वारा कौन सा दोस्तों मनाया जाता लोक नृत्य किया जाता है? झोरिया। रम्मत ये कहाँ का? ये भी राजस्थान का है, कई बार रिपीटेड सवाल है। अगला फैक्ट उड़ीसा। उड़ीसा से दोस्तों दलखई मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ये दलखई वाला परीक्षा में कई बार आया है। घुमरा ये कहाँ का है? ये भी उड़ीसा का है दोस्तों। घूमर अलग है, घुमरा अलग है, याद रखिएगा। पैका कहाँ का है? उड़ीसा का। नाच कहाँ का? उड़ीसा का। छऊ कहाँ का? उड़ीसा का। रज पर्व, नुआखाई, जगन्नाथ रथ यात्रा, धानु यात्रा, ये तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये दलखई, घुमरा, पैका, नाच, छऊ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला फैक्ट। अब दोस्तों अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा से आपको याद रखना है मांडी मोस्ट रिपीटेड सवाल है, कई बार आया है। डकनी, सिग्मो फेस्टिवल, झागोर, फुगड़ी, और दोस्तों एक होता देखनी। देखनी और फुगड़ी नृत्य ये कहाँ के हैं? ये सबके सब गोवा के हैं। तो गोवा से आपको क्या क्या याद रखना है? मांडी याद रखना है, सिग्मो फेस्टिवल, झागोर, फुगड़ी, देखनी, डकनी। और दोस्तों एक सिग्मो फेस्टिवल और मनाता है, इसको भी लिख लें, ये तो मैंने लिखवा दिया सिग्मो। एक आपसे पूछा गया था साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का? ये उड़ीसा गोवा का है, मैंने कराया भी था और परीक्षा में आया भी है। अगला सवाल अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आपसे 3 चीजें बार बार पूछी जाती है। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? युद्ध नृत्य कहाँ का है? और पोपिर कहाँ का है? ये पोपिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। आने वाले शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा कि पोपिर कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल मेघालय से आपको दोस्तों 2 ही याद रखने हैं, लाहो और बांग्ला, ये दोनों कहाँ के हैं? मेघालय के हैं, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। और शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, इसको भी आप याद रखें। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं, आपको याद होगा। अगला सवाल मिजोरम से दोस्तों 3 से 4 सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। चेल्लम इंपॉर्टेंट सवाल, आपसे कई बार पूछा गया कि चेल्लम लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। मिजो कहाँ का? ये भी मिजोरम का है। चिराब मोस्ट रिपीटेड सवाल, और चेरकॉन ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक और चाप चार कूट महोत्सव।
चापचार कूट महोत्सव कहाँ का, ये भी मिजोरम का है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, अब दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार। इससे बाहर परीक्षा में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने आज इस क्लास को ले लिया और इस क्लास को नोट कर लिया अपनी कॉपी में, तो यकीन मानिए एसएससी का कोई सा भी एग्जाम आप बैठ जाइएगा, इससे बाहर कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये सारे सवाल किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। ये दोस्तों नए सवाल है जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार। दोस्तों अगर हम बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम से कौन कौन से ऐसे नाम है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं? मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति और ये नर्तकी नटराज और सोनल मान सिंह, मीनाक्षी श्रीनिवास, वैजंती माला और टी बाला सरस्वती। ये वो नाम है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से? मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, नर्तकी नटराज, टी बाला सरस्वती, मीनाक्षी श्रीनिवास, वैजंती माला, सोनल मान सिंह। अब दोस्तों सोनल मान सिंह का नाम देखते ही बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये उड़ीसी से संबंधित है। माफ कीजिएगा, ये उड़ीसी से भी संबंधित है और तमिलनाडु से यानी कि भरतनाट्यम से भी संबंधित है, याद रखिएगा। और ये भरतनाट्यम कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, अगर हम बात करें कथक से, तो दोस्तों कथक से आपको कितने नाम याद रखने हैं? पंडित बिरजू महाराज, मोस्ट रिपीटेड सवाल, सितारा देवी, शोभना नारायण। पंडित बिरजू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, सरस्वती सेन, कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। शंभू महाराज, कुमुदनी लखिया, मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये। रोशन कुमारी, इन सबका संबंध किससे? कथक। फिर से रिपीट कीजिएगा, सितारा देवी, शोभना नारायण, पंडित बिरजू महाराज, सरस्वती सेन, शंभू महाराज, कुमुदनी लखिया, रोशन कुमारी। अगला सवाल, मोहिनी अट्टम से दोस्तों दो नाम आपको याद रखने हैं, कल्याणी अम्मा और कनक रेले। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। और सुंदरा नायर और पल्लवी कृष्णन, ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकते हैं। लेकिन ये कनक रेले और कल्याणी अम्मा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला फैक्ट, कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी से दोस्तों आपको नाम याद रखना, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बेम्पति चिन्ना सत्यम, मोस्ट रिपीटेड सवाल, पद्मजा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी। एक दोस्तों राधा रेड्डी है, एक राजा रेड्डी है। कौन? राजा रेड्डी। ये भी दोस्तों कुचिपुड़ी से ही संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, मणिपुर। मणिपुर से दोस्तों झावेरी बहने, गुरु बिपिन सिंह, मोस्ट रिपीटेड सवाल। कलावती देवी और गुरु हरिचरण सिंह, इसको भी आप याद रखिएगा। उड़ीसी नृत्य, दोस्तों उड़ीसी नृत्य से दोस्तों अभी मैंने आपको बताया सोनल मान सिंह, इनका संबंध तमिल भरतनाट्यम से भी है और उड़ीसी नृत्य से भी है, इसको भी आप याद रखिएगा। केलूचरण महापात्र, मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये। संयुक्ता पर्णहारी, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। माधवी मुद्दल, मोस्ट रिपीटेड सवाल, आपसे कई बार पूछा गया कि माधवी मुद्दल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। कुमकुम मोहंती और गुरु गंगाधर प्रधान, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों सतरिया। सतरिया से दोस्तों आपसे एक ही सवाल बार बार पूछा था, श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध कहाँ से है? सतरिया। और सतरिया कहाँ का क्लासिकल डांस है? असम का। अगला सवाल, कथकली। दोस्तों कथकली से आपको मृणालिनी साराभाई का नाम याद रखना है और कृष्णकुटी का नाम याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको रुक्मणी देवी, इनका नाम याद रखना है। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, अब दोस्तों यहां से हम डिस्कस करने वाले महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, उनसे संबंधित वादक। ये भी दोस्तों डेली आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। सरोद वादक, सरोद वादक से आप केवल 4 नाम याद रखिएगा, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी। अगर आप दोस्तों इन 4 नामों को याद रखेंगे 100% आपको नंबर मिलने वाला है। संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इन दोनों का संबंध किससे है? संतूर वादक हैं। दोस्तों आपको बता दें सितार वादक दोस्तों कौन है? पंडित, अभी आगे आने वाला, आगे डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों सितार वादक पंडित रविशंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। पंडित रविशंकर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पहले ऐसे भारतीय कौन है जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो ये रविशंकर ही है, इनका नाम आप याद रखिएगा। परीक्षा में ये सवाल भी आया है आपके एसएससी में। उमाशंकर मिश्रा, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान और शाहिद परवेज, इनका नाम महत्वपूर्ण है, शाहिद परवेज का। यानी कि पंडित रविशंकर और शाहिद परवेज, इनका नाम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं शहनाई वादक। वही दोस्तों बिस्मिल्लाह खान परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अली अमजद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आई नो स्टैटिक जीके इतनी आसानी से याद नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इन सब मैटर को कॉपी में नोट करके रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है या पॉलिटी की कंटेंट वाली पीडीएफ चाहिए या टॉप 500 करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए एक नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं।
ये दोस्तों हमारा पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट नंबर है। इस पर आप दोस्तों केवल 20 रुपीज़ पे कर आप चाहे गूगल पे चलाते हो, चाहे फ़ोन पे चलाते हो, चाहे पेटीएम चलाते हो, केवल 20 रुपीज़ पे कर इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। आपको दोस्तों कंटेंट वाली जितनी पीडीएफ है सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप सब जानते होंगे जो हमसे जुड़े होंगे, अभी तक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जितना भी दोस्तों पीडीएफ अपलोड की है सबकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट की है। लेकिन ये कंटेंट वाली पीडीएफ है, इसको बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ को आप परचेस करने के बाद यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएगा, इससे बाहर मैटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। आप दोस्तों इसके लिए 20 रुपये पे कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इस नंबर पर शेयर कीजिएगा, मैं आपको तुरंत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब हमारा अगला फैक्ट है बांसुरी वादक को लेकर। तो दोस्तों बांसुरी वादक कौन कौन है? तो बांसुरी वादक से आपसे हर बार एक नाम पूछा था, हरिप्रसाद चौरसिया, और दोस्तों एक नाम आपसे और पूछा था पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, इन दोनों का नाम बार बार पूछा जाता है। ये किससे संबंधित हैं? ये बांसुरी वादक है। ये तो दोस्तों फेमस नाम हो गए, लेकिन दोस्तों राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि और सिक्कल माला चंद्रशेखर, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ये भी बांसुरी वादक से ही संबंधित हैं। वीणा वादक कौन है? तो दोस्तों एस बालचंद्रन, परीक्षा में कई बार आया है। और कृष्ण भागवतार और दोस्तों बदरुद्दीन डागर, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों वायलिन वादक कौन है? टी.एन. कृष्णा। जिस पर दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उसको आप इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। टी.एस. कृष्णा इंपॉर्टेंट नाम है। एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक है। पंडित राम नारायण, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। और गोविंद स्वामी पिल्लई, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। अगला फैक्ट दोस्तों परवाज वादक, ये भी परीक्षा में कई बार आया है। परवाज वादक कौन है? गोपाल दास और ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान, इन सबका संबंध किससे है? परवाज वादक हैं। रुद्रवीणा वादक कौन है? उस्ताद साजिद अली खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और असद अली खान, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। मृदंगम वादक दोस्तों ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मृदंगम वादक कौन है? ठाकुर भीकम सिंह, नोट करके रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये। जगदीश सिंह और दोस्तों पालघाट मणि अय्यर, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ये वाला पालघाट मणि अय्यर वाला। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण घरानों को लेकर। आप देख रहे होंगे किस लेवल का मैं दोस्तों आपके लिए मैटर लेकर आया हूं। अब दोस्तों महत्वपूर्ण घरानों की बात करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण घराने मैं आपको सारे नोट करा देता हूं, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं बनेगा। किराना घराना आपसे पूछा जाए तो पंडित भीमसेन जोशी का नाम याद रखिएगा। परीक्षा में आता है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? ये दोस्तों किराना घराना से हैं। और अब्दुल करीम खान और अब्दुल लतीफ खान, इन दोनों का संबंध किससे है? किराना घराना। गंगूबाई हंगल, मोस्ट रिपीटेड सवाल, और बेगम अख्तर, इन सबका संबंध किससे है? किराना घराना। अगला सवाल अगर हम बात करें मेवाती घराना, तो मेवाती घराने से केवल एक नाम पूछा जाता है, पंडित जसराज, इनका संबंध किससे है? मेवाती घराने से है। बनारस घराना, पंडित शारदा सहाय, मोस्ट रिपीटेड सवाल, और पंडित कृष्ण महाराज और पंडित समता प्रसाद जी, इन तीनों का संबंध किससे है? बनारस घराना। दोस्तों यहाँ पर मैं केवल वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक्सपेक्टेड है। आप जीके के नाम पर कचरा मत पढ़िए, ऐसे सवाल पढ़िए जो आपके लिए नंबर दिलाएं, आपको दोस्तों औरों से आगे रखें। दोस्तों पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों वो पढ़िए जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल इंदौर घराना। इंदौर घराना से दोस्तों तीन नाम आपको याद रखने हैं। उस्ताद रज्जब अली खान, इंपॉर्टेंट सवाल, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद पंडित अमरनाथ, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। अगला सवाल अब दोस्तों बात करते हैं यूनेस्को में शामिल होने वाले विरासत स्थल। यहाँ से भी परीक्षा में पूछे गए हैं सवाल है आपसे, या तो ये पूछ लेगा कि इसको शामिल कब किया गया, या आपसे ये पूछ लेगा कि ये कहाँ स्थित हैं। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप नोट कीजिएगा। अजंता की गुफाएं, इनको दोस्तों यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1983 में किया गया, और स्थित कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगरा का किला और ताजमहल, इन सबको दोस्तों 1983 में ही शामिल किया गया था। यानी कि अजंता की गुफाएं, ताजमहल, आगरा का किला, इनको 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था यूनेस्को में, जिसमें से अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, आगरा का किला और ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला सवाल अगर हम दोस्तों बात करें एलोरा की गुफाएं, इनको भी 1983 में ही दोस्तों शामिल किया गया था यूनेस्को में। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा? अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं 1983 में यूनेस्को में शामिल हुई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। ताजमहल और आगरा का लाल किला, ये दोस्तों कहां पर स्थित हैं? ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1983 में शामिल किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। 1984 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, आपको याद होगा। हम्पी अवशेष, ये दोस्तों 1986 में इसको दोस्तों शामिल किया गया था। कहां पर स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है, आपको याद होगा। अगला सवाल दोस्तों फतेहपुर सीकरी, 1986 में इसको शामिल किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अगला फैक्ट है, खजुराहो के मंदिर को दोस्तों कब दोस्तों शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चोल मंदिर को 1987 में शामिल किया गया था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु दोस्तों आपको याद होगा तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु के, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, हुमायूं का जो मकबरा है 1993 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था, नई दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को 1983 में नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार इन दोनों को 1993 में शामिल किया गया था, दोनों नई दिल्ली में स्थित हैं। सांची का स्तूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको 1989 में, कब? 1989 में दोस्तों शामिल किया गया था, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, ये दोनों को दोस्तों 2013 में शामिल किया गया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा 2021 में दोस्तों इसको शामिल किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, रमप्पा मंदिर को दोस्तों कब किया गया था? ये दोस्तों 2021 में किया गया था, जो कि तेलंगाना में स्थित है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, इसको 2014 में किया गया था शामिल, और जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक जाके जो कि जनगणना। आइए दोस्तों पूरी जनगणना हम देखते हैं एक नजर में। पूरी जनगणना मैं आपको यहीं पर नोट करा दूंगा, इससे बाहर सवाल बनेगा ही नहीं आपकी परीक्षा में। 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट था? 17.5%। नंबर 1 क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी विश्व की कुल जनसंख्या की कितने परसेंट थी? 17.5% थी। अगला सवाल, जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? दोस्तों याद रखिएगा, जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर कितनी हो गई है? 1.64। आपसे दोस्तों ये वाला आंकड़ा पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अपने आप में सारे क्वेश्चन हैं, इनको नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दशकीय वृद्धि दर कितनी है, आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर दोस्तों कितनी थी? 21.54 से 21.54% से घटकर कितनी हो गई? 17.7% रह गई है। आपको ये बड़ा आंकड़ा याद रखना है। जनसंख्या घनत्व दोस्तों कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ा 382 वाला ये। लिंगानुपात 943 है। शिशु का लिंगानुपात कितना, जो 0 से 6 वर्ष के लिए है? 918 है। ये देखिए दोस्तों, आप ये याद कर लेते हैं, ये याद कर लेते हैं, ये नहीं याद करते हैं, तो आपको याद रखना है ये वाला। शिशु लिंगानुपात कितना, जो 0 से 6 वर्ष के लिए है? 918 है। अगला सवाल, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73%। याद रखिएगा, कुल साक्षरता दर, जिसमें से भी दोस्तों आपको पुरुष और महिला की भी याद रखनी है। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 80 दशमलव लगभग, और महिला की 64.6% लगभग के आसपास। इसको भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आपको अगर आपके ऑप्शन में ऐसे आंकड़े ना मिले तो इसके आसपास का आंसर लगाइएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 945। ये देखिए दोस्तों, बहुत डीप सवाल मैंने निकाला है, ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाता है। जो देश की कुल जनसंख्या कितना है? 16.6%। आपसे ये आंकड़ा पूछ सकता है, आपसे ये वाला आंकड़ा पूछ सकता है। अगला सवाल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर दोस्तों कितनी थी? 20.8%। ये सवाल आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, तो हो सकता है दोस्तों अगले शिफ्ट में आपसे पूछ ले, अनुसूचित जनजाति का दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 23.7%। इसको अभी आप याद रखिएगा। जो अनुसूचित जाति का दशकीय वृद्धि दर है 20%, और अनुसूचित जनजाति का कितना? 23.7%। अगला सवाल, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 990। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये। सबसे अधिक, अगर आपसे पूछे सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है, तो बच्चा बता देगा। सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा में है, आप सब जानते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? बिहार में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का होगा? तो दोस्तों आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद सबसे अधिक साक्षरता दर कहां पर है? केरल। सबसे कम साक्षरता दर कहां पर है? बिहार। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहां से एक सवाल मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली। इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो दोस्तों आपको याद होगा सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी, तो आपको दोस्तों मैंने नोट भी कराया था, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, ये सब दोस्तों आपको याद रखना है। परीक्षा में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मुझे लगता है आपको पढ़कर जाना चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हों। दोस्तों परीक्षा में क्या आया इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको क्या पढ़कर जाना है। इसीलिए दोस्तों मैंने आज केवल एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया है और दोस्तों बाकी जो मैंने क्वेश्चंस देखे उस पर आधारित एक ऐसी क्लास बनाई है जो दोस्तों आपको फायदा दे, आपको दोस्तों और उसे 8-10 नंबर आगे रखे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।